मैं डॉक्टर सागरिका और आज का लाइव होगा करियर अपॉर्चुनिटीज पे, और जो कि है डॉक्टर आकांक्षा के साथ। एंड डॉक्टर आकांक्षा जो हैं एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदा फिजिशियन हैं। तो अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने इनसे पूछा था कि मैम अगर आपको सजेशंस देने हों हमारे जूनियर्स को तो आप क्या सजेस्ट करेंगे एज एन सीनियर कि उनको करियर में आगे आफ्टर बीएमएस क्या करना है। सो आज का लाइव रहेगा डॉक्टर आकांक्षा के साथ। तब तक आप लोग मुझे बताइए कैसे हैं आप सभी। आज का लाइव सिर्फ डॉक्टर और अगर आप लोग भी लाइव आना चाहते हैं तो हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं और लाइव आ सकते हैं। मैम आ गई हैं। नमस्कार मैम, हाउ आर यू? डॉक्टर सागरिका कैसे हो आप? मैं बढ़िया। मैं बिल्कुल ठीक। मैम सेशन स्टार्ट करते हैं आपके छोटे इंट्रो से। मैंने अपना इंट्रो दे दिया है, मैम आपके इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। मैं वैद्य आकांक्षा यशस्वी। मैंने बीएमएस उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज देहरादून से किया था। And post my BMS, I enrolled in astrological course that I had completed from Indian Council of Astrological Sciences, Chennai. I mean, उसके ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, मैंने वहां से कंप्लीट किया था। So उसके बाद एस्ट्रो मेडिसिन इज द पार्ट विच आई एम लिटरली इंटरेस्टेड इन, और उसमें भी मैंने आपको बताया था प्रिसाइजली गर्भाधान एंड कंसेप्शन इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो ओके, सो मैम आपने एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा का सर्टिफिकेट कोर्स किया, राइट? सागरिका अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी तक एज सच एस्ट्रोलॉजी को आयुर्वेद के साथ मिक्स करके कोर्स नहीं होता है। दरभंगा गवर्नमेंट कॉलेज है, दरभंगा आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज, वहां पे एक सिलेबस, एक कोर्स प्रपोज तो है, बट उसकी केसेस आई गेस पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसका अभी तक ऐसा कुछ रिजल्ट आया नहीं है। बट अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करोगे ना, तो जनरली दे हैव अ 2 ईयर का कोर्स, जिसमें कि जो सेकेंड ईयर होता है उसमें वो अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं। सो लाइक जैसे आपने बीएमएस किया, आपने आना पढ़ा, और उसके बाद अब आप सर्जरी कर रहे हो, तो शल्य एक अप्लाइड उसका एस्पेक्ट हो गया। सेम वेरी वे एस्ट्रोलॉजी एक बेसिक 1 साल का है, बेसिक आप उसमें सीख जाते हो। फिर सेकेंड ईयर में आपको उसका अप्लाइड सिखाया जाता है, जिसमें कि उसको मेडिकल साइंस से कोरिलेट करना एक पार्ट होता है। तो सेकेंड ईयर में आपको एस्ट्रो मेडिसिन का आइडिया लग जाता है, बिकॉज उसमें भी वात पित्त कफ प्रकृति एनालिसिस ये सारी चीजें होती है। ठीक है मैम, आज का जैसे हमने टॉपिक सेलेक्ट किया था कि एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा, इसमें हम कैसे करियर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैम प्लीज थोड़ा गाइड करिए उसके लिए। सबसे पहली बात तो डॉक्टर सागरिका, अभी एज सच अगर कोई मेरे से इंस्टीट्यूट पूछेगा कि आप एक प्रॉपर कंटिन्यू रखेंगे, मैं एक कॉल लेके अभी जस्ट वापस आई। हाँ आप हाँ इसको प्लीज कंटिन्यू हाँ, रखिए। बिल्कुल बिल्कुल यस मैम, बिल्कुल, हाँ। अभी एज सच अगर आप में से कोई मुझसे करके है, लाइक दे ओनली टीच यू दीज ऑकल्ट साइंसेस का स्टफ। दे आर वेरी गुड विद देयर स्टडी मटेरियल्स एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल। लाइक उसमें कोई भी एक टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितनी जल्दी कंप्लीट कर सको। सो दे आर वेरी गुड इफ यू हैव टू लर्न एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम देयर। एंड द सेकंड इज इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, जहां से मैंने किया था, बिकॉज इसके प्रैक्टिकली हर स्टेट में आपको एक ना एक चैप्टर है जहां से आप जुड़ करके आप सीख सकते हो। उनके अपने पर्सनल वर्कशॉप्स होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें केसेस सामने दिख जाएगी। like even you have to have a course of like a field of interest when you are enrolling in astrology। हर कोई रिलेशनशिप कोच नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई पैसे के बारे में नहीं बता सकता है। सो
चूज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसी हिसाब से आप पढ़ो कि आप मेडिसिन को कोरिलेट करो। लाइक उसमें जब नेचर पढ़ाना शुरू करते हैं, योर पर्सनालिटी पढ़ाना शुरू करते हैं, चंद्रमा की पोजीशंस को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उन चीजों को थोड़ा सा फोकस करो। यू कैन डेफिनेटली, एंड उसके अलावा भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है जो करती, जैसे पवन चिंतन धारा, ये सब भी करते। बट बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस विद पवन चिंतन धारा और एनी अदर इंस्टीट्यूट अदर देन दीज टू, सो आई सजेस्ट डॉक्टर सागरिका, पवन चिंतन धारा गाजियाबाद में है। डॉक्टर पवन सिन्हा करके, ही इज अ वेरी नोन एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया। तो वो उनका भी अपना एक सेटअप है जिसमें वो कोर्सेज सिखाते हैं। मैंने सुना है कि अच्छा है, बट आई हैवंट जॉइंड हिम, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दैट, बट रिव्यूज अच्छे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करके कोरिलेट कर सकते हो, किसी से भी कोरिलेट कर दो, बिकॉज बेसिक इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता कि आपको मेडिकल फील्ड से होना चाहिए या कुछ भी। जस्ट सी कि आपको इंटरेस्ट है एंड देन यू कैन ज्वाइन। बाकी जो चीजें हैं एज सच, अभी जो इस फील्ड में आना चाहता है उसको थोड़ा सा अपना काम करना पड़ेगा, अपने कोरिलेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इन फ्यूचर तो फर्स्ट और आएंगे ही, तो उस समय चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है मैम। तो एस्ट्रोलॉजी में आगे करियर बनाने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए हमें कोई सर्टिफिकेट या किसी चीज की जरूरत नहीं, राइट? कोई भी वैद्य इसको इजीली कर सकता है। आपके पास एक जो मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन जो हमारा जैसे मिलता है, हर स्टेट से होता है, या अगर आप सेंट्रली ये हो, आप भी अगर यूपी से रजिस्टर्ड हो डॉक्टर सागरिका, तो शायद आपको पता होगा कि हम सेंट्रली रजिस्टर्ड हैं। ऑल हु आर रजिस्टर्ड विथ यूपी, हम सेंट्रली रजिस्टर्ड है। yes. तो आपको बस सेंट्रल रजिस्ट्रेशन या डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू वांट टू प्रैक्टिस, वो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए और आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, बस। अच्छा, डिग्री सर्टिफिकेट है उसके लिए। तो मैम ये डिग्री सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? इसी के लिए मैंने 2-3 जो ये इंस्टीट्यूट बताए, ये आपको देते हैं, ये आपको सिखाते भी हैं एंड फिर देते भी हैं। अच्छा, नियर बाय में इट्स इन गाजियाबाद, मतलब मेरे तो नियर बाय में एक पवन चिंतन धारा गाजियाबाद में है, जो मैं आईकास बोल रही हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, ये ऑल ओवर इंडिया। इसके चैप्टर्स नोएडा में है, अगर आपके नियम में मैं बात करूं। बाकी प्रैक्टिकली हर स्टेट में इनके चैप्टर्स है। लाइक जैसे मैंने सीख लिया, मेरे पास मेंबरशिप है, तो मैं भी एक चैप्टर डाल सकती हूँ, वैसे करके बहुतों के है। लाइक हर स्टेट में एक ना एक चैप्टर तो है ही है, तो आप वहां सर्च कर सकते हो। नहीं तो ये जो उदयपुर वाली यूनिवर्सिटी, ये ऑनलाइन कराती है, आपको कहीं नहीं जाना, वो स्टडी मटेरियल आपको देंगे और आप अपने डाउट्स क्लियर करो, जो टीचर्स हैं, और आप स्टडी मटेरियल मतलब फिल करके, सीख करके वापस उनको भेजो एंड दे विल प्रोवाइड यू विद द सर्टिफिकेट। ओके, तो मैम जैसे आप आयुर्वेदा इन एस्ट्रोलॉजी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या पीओवीज रहते हैं? मतलब आपका पीओवी क्या है रिगार्डिंग कि सभी वैद्यास को ये करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? मैं कहूंगी डॉक्टर सागरिका, पेशेंट को आपको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपको पता है कि हमारी पूरी की पूरी प्रकृति पे चलती है, वात पित्त कफ पे चलती है। उसमें भी डिपेंडिंग अपॉन द नाड़ी हम वात पित्त कफ डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे देख के बोलोगे कि आप पित्तज हो, जनरली लगता यही है, बट टू सम एक्सटेंट कफज ज्यादा हूँ और वो मेरी चार्ट से दिखता है। अगर आप मुझे भी करोगे ना, तो मैं गुस्साती बहुत जल्दी नहीं हूँ, जो कि पित्तज अगर मैं हूं तो मुझे गुस्साना जल्दी चाहिए, पर अगर गुस्सा आता है तो आता है। और ये चीज मुझे चार्ट से ज्यादा इजिली एक्सप्लेन लगता है, फीचर्स से नहीं दिखता है। बहुत बार क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर दैट यू हैव इन द हाउस, बहुत बार क्या होता है कि आपके अपने नेचर के वजह से, प्रज्ञा के वजह से, आप उस प्रकृति को सही एनालिसिस नहीं कर पाते हो। अगर आप मेडिसिन के तरीके से डील करते हो, हिडन चीजें सरफेस पे आती है। नॉट नेसेसरली पेशेंट आपको हर समय सच बोलेगा, कुछ चीजें छुपा के डेफिनेटली रखता है। दूसरी बात है कि प्रकृति एनालिसिस, हम जानते हैं कि ऋतुचर्या सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट होता है, हम जानते हैं कि दिनचर्या सन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो सन और सूर्य को अगर हम पकड़ लेते हैं तो बहुत तरीके की डिजीजेस अंडरलाइंग हमारे सामने आ जाती है। बाकी चीजें तो मैं कोई भी वैसे व्याधि है तो उसमें इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, एंजाइटी या कोई और प्रॉब्लम, या फिर जैसे मैंने आपको बोला मेरा खास इंटरेस्ट कंसेप्शन गर्भाधान पे, उस जगह पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो चीजें बहुत खुल के आपसे बात नहीं होती, ना आप पूछ पाओगे। और जितने आप कराओगे, नॉट नेसेसरली हर कुछ आएगा, क्योंकि ये दोनों ही चीजें इमोशनली डील होती है। ये प्रैक्टिकली भी
फिजिबल नहीं है, मेरे पास अभी फिलहाल पेशेंट्स बहुत कम है तो मैं टाइम दे लेती हूँ, पर अगर किसी की ओपीडी में बहुत पेशेंट्स है तो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि आप एक पेशेंट को 1 घंटा दे पाओगे। अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो लग जाता है उतना टाइम। अगर आप किसी मेंटल पेशेंट से डील कर रहे हो जिसको की मानसिक प्रॉब्लम है, बहुत प्रकार की होती है, वो आपको नॉर्मली चलता फिरता दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बल्कि आप कह भी नहीं सकते हो, लेकिन उसको प्रॉब्लम होती है। ये चीजें हमें चार्ट से मिल जाता तो हमें डायग्नोसिस बनाने में बहुत आसानी होती है, हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चूज करने में बहुत ईजी होती है। बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें सर्जरी ऑप्ट करना ही करना है, और हम जस्ट फॉर द सेक कि हम आयुर्वेद के लिए हैं, हम सर्जरी नहीं प्रेफर करेंगे, या फिर पेशेंट बोलता है कि हमें सर्जरी नहीं कराना और हम उस पे लगे रहते हैं, वो ट्रीट नहीं होता है। अगर हमें पता है कि फिलहाल पेशेंट को ये प्रॉब्लम होनी है, तो आप बिफोर हैंड बता भी सकते हो कि देखो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट होगा, थोड़ा सा तो शल्य आपको कोई चिकित्सा करानी ही पड़ेगी, आप देख लो। जैसे बहुत बारी ऐसा होता है, अगर मैं कंसेप्शन की बात करूं, सब सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, बट जब तक आप एक छोटा सा डीएनसी परफॉर्म नहीं करते हो तो वो जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस होती है वो इतनी थिक होती है कि कंसेप्शन में प्रॉब्लम होता है। ये आपको चार्ट से कोरिलेशन हो जाता है, मैंने जो देखा है, मैंने इस चीज पे काम किया है। तो अगर आज के जो बच्चे हैं, जो आपके पेशेंट है जो हमारे पास आएंगे, ये जिसको जेनजी बोलता है, ये बच्चे बहुत क्लियर होते हैं, बहुत आराम से आपके पास आते हैं और बहुत आराम से बोलते हैं मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप मुझे बताओ मैं ठीक होगा कि नहीं नहीं होगा। वहां जब ये एरा आगे बढ़ने वाला है डॉक्टर सागरिका, तो हमें भी अपना अप्रोच थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम सिर्फ नाड़ी पकड़ के बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते, क्योंकि देशकाल परिस्थिति के अनुसार सारी चीजें बदल रही है। आपके पास जो पेशेंट आया और आप जिस स्थिति पे हो नहीं है, बहुत सारी चीजें अगर आप लैब से टेस्ट कराते हो तो भी नहीं आएगा, वो नहीं आती है समझ में, जो इमोशनली प्रॉब्लम होती है वो नहीं आती है समझ में। तो इसलिए हमें बेनिफिट होता है कि हम एक डायग्नोसिस जो हम संप्राप्ति चक्र बनाते हैं उसमें एक क्लैरिटी आ जाती है हमें। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये संप्राप्ति चक्र या फिर पैथोजेनेसिस समझने में यूजफुल है, डायग्नोसिस यूजफुल बनाने में यूजफुल है। संप्राप्ति चक्र बनाने में भी लेना चाहिए, और संप्राप्ति चक्र बनाने में भी, और फाइनल जो आप चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हो उसमें क्लैरिटी मिल जाती है। बहुत बार आप चार्ट से देख के बता दोगे कि इसको होम्योपैथिक सूट करेगा, इसको एलोपैथिक सूट करेगा, या इसको शल्य कराना चाहिए। जरूरी हर बार पेशेंट नेचुरल मेडिसिन से ही ठीक होगा। बहुत पेशेंट आपने देखे होंगे नहीं होते और बाद में वो आयुर्वेद को बदनाम करते। तो एक आपको डिसीजन लेने में आसानी है। अगर आपको ये मोटो बना के रखना है, जो भी मेडिको फील्ड वाले वो ये मोटो बना के रखें कि मुझे सोसाइटी के लिए काम करना है, मुझे अपने नेम फेम के लिए काम करना है। पैसा कमाना एक दूसरी बात है, पैसा तो आपको जो पेशेंट आएगा वो आपका कंसल्टेशन फीस और वो आपकी दवाइयों के लिए देगा ही, पर एक ये चीज हो जाती है कि आपने एक एक्यूरेट ट्रीटमेंट बोला, आपने एक एक्यूरेट ट्रीटमेंट दिया, उसको एक क्लैरिटी की पिक्चर दे दी कि देखो ये इतने दिन में ठीक हो सकता है, ये इतने दिन में नहीं ठीक हो सकता है। आज के डेट में लोग बहुत खुले हैं, आप मुझे बता दो स्पेसिफिकली आप फील्ड में हो डॉक्टर सागरिका, आईवीएफ वाले जो लोग आते हैं वो तो क्लैरिटी के साथ पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि मुझे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, मुझे सरोगेसी कराना है या मुझे अडॉप्शन के लिए जाना है। पता चला हम 40 साल में, मुझे एक ने बोला था कि मैं 40 साल में अगर अडॉप्ट भी कर लूंगा तो क्या भला है, इससे अच्छा आप मुझे अभी बता दो। जहाँ पे अगर आपको नॉलेज है तो आप एक अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, और अगर आप जानोगे ना तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो पहले इसको ले रहे हैं। बहुत एस्ट्रो मेडिसिन कंसल्टेंट अगर आप देखोगे तो वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो आपकी चार्ट देख के वात पित्त कफ बढ़ा बता देते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं बता पाते हैं। लेकिन वात पित्त कफ का एक एस्ट्रो मेडिसिनल एस्पेक्ट प्रैक्टिस अभी तक हो रहा है जो एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर भी ज्वाइन कर ले उस चीज को, क्योंकि हमें वात पित्त कफ के आगे की चीज भी पता है। आपने प्रकृति देख लिया, अपने वात पित्त कफ देख लिया, अभी का बैलेंस देख लिया, नेचुरल उसकी प्रकृति देख ली, आगे 6 महीने में उसके चार्ट में क्या क्या हो सकता है आपने वो भी देख लिया। अब आप उसकी डायग्नोसिस बनाओ तो बेनिफिट आपको होगा, आपको थोड़ा इजी रहेगा ट्रीटमेंट चूज करने में और ट्रीटमेंट देने में। तो मैम उसमें एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आती है? जैसे हमने नाड़ी भी देख ली, प्रकृति भी देख ली, तो एस्ट्रोलॉजी पार्ट में हमें क्या देखना होता है? अच्छा मैम, डॉक्टर ऋषा मैम कह रही हैं very interesting, one of my patient was advised Chyawanprash after astrological analysis.
यस मैम, इसी के लिए ये सेशन है ऋषा मैम। हाँ तो मैम मैं ये हाँ पूछना चाह रही थी, अब जैसे हमने आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से प्रकृति देख ली, हमने नाड़ी देख ली, नाउ हमें एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट की डायग्नोसिस में क्या क्या देखना है, चक्रास की जैसे जैसे हमने मैंने बात की। हाँ जैसे मैंने आपको ये बात बोली कि अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी है ये। पहले साल आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, दूसरी साल में जैसे वो 12 हाउसेस है ना डॉक्टर सागरिका, का तो 12 हाउसेस एक्चुअली हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। वो पूरी की पूरी बॉडी जो 12 हाउसेस है, जो आप कुंडली खोलोगे तो उसमें 12 घर होते हैं, वो 12 घर हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो अब अगर फर्स्ट हाउस में मुझे गड़बड़ी दिख रही है तो मतलब उसकी होल पर्सनालिटी या माइंड से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम दिखेगी। अब अगर आप 8 हाउस में जाते हो तो कुछ हिडन पार्ट से, मतलब जो पेल्विक रीजन वाला एरिया होता है वो हमेशा हर किसी का हिडन ही होता है, उससे रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम दिखेगी। इस तरीके से दूसरे दूसरे हाउस से रिलेट करके हमें एरिया ऑफ डायग्नोसिस पता चल जाएगा कि हमें कहाँ एक्चुअली डील करना है। तो और वो ये जब एक हम पॉइंट हो जाता है, एस्ट्रोलॉजी में घुसेंगे तो वो इंटरनल चीजें हमें तभी पता लगेंगी। तभी पता चलेगी। जैसे मैं और आप बात पे कब समझ पा रहे, पर नॉन मेडिकोज नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। वैसे ही अगर एस्ट्रोलॉजर कोई होगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा पहले हाउस में मैंने ये बोला चंद्रमा की दशा ये चल रही है, चंद्रमा की दशा अच्छी है खराब है। उस तरीके से वो एक फिर एस्ट्रोलॉजिकल भाषा हो जाती है, जो सीखना इतना मुश्किल नहीं है। पर हाँ, वो आपको जिस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिख रही है, अब एक हाउस में मैं अगर लगन की बात करूं तो वो आपकी पर्सनालिटी दिखा रही है, वो आपका माइंड दिखा रहा है, उसके अलावा वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। तो अब जरूरी नहीं मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस या ये सब चीज से मैं उसको एस्ट्रोलॉजिकल डीलिंग तो दे नहीं रही हूँ। पर अगर किसी पेशेंट को कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, किसी न किसी तरीके से उसको एंजाइटी होगी या अगर उसे नींद नहीं आ रही है, तो फर्स्ट और 12th हाउस में गड़बड़ी दिख जाएगी हमें। तो हम वहां से एक सपोर्ट ले लेते हैं। आप अब अगर बात कर रहे हो कि मान लो कि हम 8 हाउस में गड़बड़ी देख रहे हैं और पेशेंट कह रहा है, लड़की का बिल्कुल ठीक है, लड़के का 8 हाउस में गड़बड़ दिख रहा है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो वो दोनों चार्ट को लेके हमें चलने पे चीजें समझ में आए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम बात करते हैं कि आईवीएफ के लिए या किसी भी चीज के लिए आप देखो कि अगर इंसान आता है तो वो सुपरफिशियली आपको दे रहा है। आप आयुर्वेद पे भी डायग्नोसिस कितना बना लोगे, आप उसकी प्रकृति विकृति, इससे आगे अगर आप पूछने जाओगे तो पेशेंट सच नहीं बोलता है। आपको चार्ट से बहुत चीजें समझ में आ जाती है, यहाँ तक कि उसका पास्ट भी। मान लो आज पेशेंट आपके सामने खड़ा है, लेकिन अगर मैंने चार्ट खोला तो मुझे ये भी पता कि 12 साल पहले उसके साथ प्रोबेबली क्या क्या हुआ होगा। एग्जैक्ट पिक्चर हमें कोरिलेट करना है, बट प्रोबेबिलिटी सामने आ जाती। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो एक तो पेशेंट भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि इन्हें कैसे पता। पहली बात ये होती है, तो जब वो इंटरेस्ट लेने लगता है तो वो हिस्ट्री ज्यादा अच्छी देगा। तो अल्टीमेटली आप प्रोवाइड करोगे। पर बात ये है कि कोरिलेशन के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी पहले सीखना पड़ेगा। एज एन रिजल्ट हमें अपनी आयुर्वेदा प्रैक्टिस और अपनी अच्छी डायग्नोसिस के लिए एज एन करियर एस्ट्रोलॉजी को चुनना है, बिकॉज आयुर्वेदा प्लस एस्ट्रोलॉजी विल मेक बेस्ट डायग्नोसिस, और अच्छी बेस्ट डायग्नोसिस डायग्नोसिस होगी तो ट्रीटमेंट अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो हाँ, यस मैम, बाकी हम थर्ड चक्रास पे तो सैटरडे या संडे को लाइव आ ही रहे हैं, लाइव तो जाएंगे। ये थर्ड जैसा चक्र मैम ने देखते अभी हैं। बोला ना डॉक्टर सागर का च्यवनप्राश के बारे में, तो जी जी। आप जैसे मान लो कि कोई लिंक हमारा मंगल से आता है तो हम समझते हैं कि यहाँ मॉडर्न मेडिसिन ही काम करेगा। लेकिन अगर इम्यूनिटी की कुछ प्रॉब्लम है और वहां पे हमें दिख रहा है कि कुछ एंशियंट चीज लानी है, तो च्यवनप्राश से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये हर एस्ट्रोलॉजर को पता है। हम और आप रहेंगे तो हम शायद कुछ और वहां पे बता देंगे, हम अमृता बोलेंगे यूज करने के लिए, या हम उसकी प्रकृति के हिसाब से कुछ और बोल देंगे। पर एस्ट्रोलॉजर तो यही बोलेगा कि आप देख लो, आप च्यवनप्राश खा लो, क्योंकि उसे मंगल के कोरिलेशन ही, उसे कोई एंशियंट प्लैनेट का कोरिलेशन दिख गया। तो ये अगर मैं आप या कोई मेडिकल फील्ड का भी जानेगा खुद, तो हम खुद ट्रीट कर लेंगे ना, हम दूसरे को नहीं, मतलब हमें दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा। हाँ, ठीक है मैम। बाकी फिर चक्रास पे लाइव आएंगे। अच्छा डॉक्टर योगेश आ गए, बॉस ओके। हाँ, नमस्कार। यस यस बॉस, नमस्ते यही सर। मैं कह रही थी, इससे इससे हमारी हमारी डायग्नोसिस बहुत स्ट्रांग होगी जी। बहुत स्ट्रांग होंगे। हाँ, जी ठीक है मैम। आज का लाइव छोटा ही रखेंगे, फिर मिलते हैं थर्ड चक्रा पे सेम ऑडियंस के साथ। थैंक्स टू हाँ, एवरीबॉडी हु होप हैज लोगों को जॉइंड। डॉक्टर सागर का थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। मैं भी कोशिश कर रही हूँ इस चीज पे, मुझे जहां से भी
कोई ऐसा कोरिलेटिव कोर्स लगेगा ना, मैं जरूर शेयर करूंगी, नहीं Yes, तो ma'am. मैं खुद भी क्लासेस लेने का सोच रही हूँ, जितनी जल्दी इस चीज पे मैं वर्क कर सकूं, मैं हाँ कोऑर्डिनेट तो हम मैम, वो करते ही अच्छा रहेंगे। रहेगा कि एक आयुर्वेदा फिजिशियन हाँ अगर हाँ एस्ट्रोलॉजी की क्लास ले तो जितना भी एस्ट्रोलॉजी पार्ट है इन आयुर्वेदा वो कवर होगा, और फिर वही बात कवर है, होगा। फिर हाँ हमारी डायग्नोसिस अच्छी होगी, चिकित्सा अच्छी हम्म। होगी। क्योंकि मैंने भी एस्ट्रोलॉजी जब एस्ट्रोलॉजर से सीखा तो वो उनका अप्रोच एक एस्ट्रोलॉजी वाला हो जाता है, और हमारा अप्रोच है, क्योंकि हमारा मेरा थिंकिंग तो यही था कि मुझे ट्रीट करना है, तो मैं मेडिसिन पॉइंट से पूछती थी, उनका दूसरा एक अप्रोच होता है। तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रगल आता है जब तक एक प्रॉपर कोर्स नहीं आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा होगा हम लोग कोऑर्डिनेट करते ही रहेंगे। श्योर मैम, श्योर मैम। ठीक है मैम, अभी का लाइव एंड करते हैं हाँ छोटे से नोट पे कि हाँ हम बिल्कुल। नेक्स्ट चक्रास को लेके जल्दी लाइव होंगे। एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी टू ज्वाइन, एंड थैंक्स टू यू मैम, इट वाज वेरी knowledgeable and very थैंक यू डॉक्टर सागर। interactable session with you. Thank you so much for this session ma'am. Positive vibes to थैंक यू। all. बाय, गुड नाइट। Good night ma'am.